आजकल एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे कि 80 के उस दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रदेश में एक से एक बड़े नरसंहार हुए, एक के बाद एक दलितों पिछड़ों को चिन्हित कर कर गोलियों से भूनने का काम किया। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आज भोजपुर में बड़ी रैली थी और इस दौरान मंच पर आते ही चिराग पासवान राहुल गांधी पर बरस पड़े हैं। राहुल गांधी को चिराग पासवान ने इसलिए सुनाया है क्योंकि राहुल गांधी कुछ दिनों पहले जब बिहार आए तो उन्होंने इस बिहार की धरती को क्राइम ऑफ कैपिटल बता दिया और इसी बात को लेकर चिराग पासवान जो है वो राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं। आजकल एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता हैं जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार, केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया और आज जब कांग्रेस के युवराज बिहार आते हैं और मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं तो पूछने की जरूरत है राहुल जी से कि भैया आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था? हम लोग जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 15 साल का शासन नहीं था। जंगल राज के वक्त कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बल देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हटाकर अपना जंगल राज लाने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता की सरकार आई तो कांग्रेस ने 80 के दशक में उनको सत्ता से बाहर कर अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जो लोग उस दशक के, उस पीढ़ी के यहां पे मौजूद हैं, उन लोगों को याद होगा और ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है, ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि 80 के उस दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रदेश में एक से एक बड़े नरसंहार हुए, एक के बाद एक दलितों पिछड़ों को
चिन्हित कर कर गोलियों से भूनने का काम किया। 80 का वो दशक जिसने इस नरसंहार की शुरुआत की, 90 के उस दशक जिसमें लालू जी की सरकार आई, ये दौर, ये सिलसिला कायम रहा। जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, वो जंगल राज 15 साल का नहीं, वो जंगल राज 25 सालों का है। और उस 25 साल में कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। बिहार में अपराध और अपराधियों को बल देने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस और राजद की सरकार रही। कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों की तिलांजलि देने का काम किसी ने किया तो ये कांग्रेस और राजद की सरकार ने किया। आज जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते नहीं थकते, इन लोगों ने अपने जमाने में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी तो इन लोगों ने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा तक लगाना जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब की पहली तस्वीर भारत की संसद में अगर लगी तो वो तब लगी जब वीपी सिंह जी की सरकार में तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी, उनको बिहार के बारे में पता नहीं है और लोगों को भरमाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। महागठबंधन का जो जंगल राज था, जो आरजेडी को पैच है, बिहार में जो जंगल राज था उसमें हम लोग सिर्फ आरजेडी को निशाना बनाते हैं, लेकिन उनमें कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए राहुल गांधी जो हैं वो बिहार के लोगों को न बरगलाएं। आपको बता दें कि आज चिराग पासवान लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। इसको लेकर पार्टी की तरफ से भोजपुर में रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे और चिराग पासवान जो है पूरे जोश में भाषण देते हुए दिखाई दिए हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।